अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। लोन ऑन गोल्ड ज्वेलरी, अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है और आप इसके ऊपर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको गोल्ड के हवाले से, सिल्वर के हवाले से और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के हवाले से वीडियोस मिले। उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने 2 साल पहले सोलर के ऊपर भी बेशुमार वीडियोस बनाए, उससे बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की छतों पर सोलर लगाया और अब वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। सिमिलरली मैंने गोल्ड के ऊपर पिछले साल से वीडियोस बनाए हैं। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, फिर जब गोल्ड के रेट नीचे गए तब भी मैंने आपको बताया कि गोल्ड के रेट नीचे गिर रहे हैं और क्यों फ्लक्चुएट होते हैं गोल्ड के रेट्स। वो भी मैंने कल सुबह एक वीडियो बनाया था कि गोल्ड रेट्स, व्हाई गोल्ड रेट्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने वीडियोस बनाया हुआ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे, आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे गोल्ड के ऊपर। ठीक है जी, चूंकि बिजनेस की स्टडीज है मेरे पास पाकिस्तान से भी और स्वीडन से भी, देन आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट भी जनरेट किया और लॉस भी बेतहाशा मैंने किया है ज़िंदगी में। तो लॉसेज और प्रॉफिट बिजनेस का हिस्सा होता है। अगर आप सूदी काम करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। अब आप टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है जी, अगर आपके पास कोई गोल्ड ज्वेलरी है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके पास कोई जहेज के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे कोई ज्वेलरी आई है और उसको आप बैंक को दे के या किसी भी ज्वेलर को दे के उसके ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं, तो उसमें कैसा होता है। होता ये है कि अगर आपके पास आज के दिन में मिसाल के तौर पे 3 तोले का कुछ सेट है, वो आप बेचने जाते हैं मार्केट में, 3-3.5 तोले का तकरीबन 10 लाख रुपया वो मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मिलावट जो होती है, खोट होती है, उसके अंदर कई तरह की चीज़ें होती हैं। वो आपको देते हैं तो 24 कैरेट कह के है या 22 कैरेट कह के हैं, लेकिन हकीकत में वो 18 कैरेट होता है। जब आप बेचने जाते हैं मार्केट में तो आपका 3 तोले का सेट तकरीबन समझे 10 लाख रुपए का आपका बिक रहा होता है। मिसाल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस। ठीक है, 10 लाख का अगर सोना है आपका मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो आप किसी जगह पे उसके ऊपर कर्जा लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ 70% ऑफ दैट अमाउंट जो है ना वो कर्जा मिलेगी, यानी कि 10 लाख के सोने के ऊपर आपको 7 लाख रुपए मिलेगा। फिर वो कहेंगे कि आपने ये कर्जा वापस करना है 2 सालों में 24 किस्तों में या 3 सालों में 36 किस्तों में। अगर आप 2 सालों में पैसा वापस करते हैं तकरीबन डबल से थोड़ा कम होगा, अगर आप 3 साल में वापस करते हैं तो डबल से भी ज्यादा आपसे वो टोटल चार्ज करेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट देते हैं काइबोर। काइबोर होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। कराची इंटर बैंक ऑफर रेट आजकल 11% चल रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट के करीब करीब होता है। जो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट पिछले साल जैसे 22% था और अब गिर के 11% आ गया है, उसके करीब करीब होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। इसी तरह एक लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट लाइबोर रेट। तो लंदन में तो रेट कम है सूद का, वहां पे 3 से 4% है। अमेरिका के अंदर 1% से भी कम है, जापान में 0% है, स्वीडन में माइनस में सूद का रेट होता है, क्योंकि वो चाहते हैं उनका बिजनेस ग्रो करे, ना कि सूदी काम में लोग पैसे रखें। अब आ जाइए दोबारा, अगर आप सूद के ऊपर कर्जा लेते हैं तो जाहिर है 24% से लेके 36% इंटरेस्ट आपको सालाना चार्ज होता है। 2 साल में आपका 2.25 गुना कर्जा बढ़ जाएगा और 3 सालों में आपका डबल या 2.5 गुना कर्जा हो जाएगा। आम जो ज्वेलर से आप लेंगे तो हो सकता है 2 साल बाद आपका कर्जा 2 गुना या 3 गुना हो जाए। तो ये होता है। तो वो करते क्या है कि आपको किस्तें बना के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का ज्वेलरी दी, आपको 7 लाख रुपए कर्जा मिला, आपको महीने की जो इंस्टॉलमेंट है ना वो 45,000 रुपए की वो कर देंगे अगर आपने 2 साल में पैसे पे करने हैं। अगर आपने 3 साल में पैसे पे करने हैं तो आपको वो 35,000 रुपए की या 40,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और आपने 36 महीने तक उनको पैसे देने हैं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा या आपने डबल पैसे वापस करने हैं या 3 गुना वापस करने हैं या 4 गुना वापस करने हैं। इस्लाम में सूद हराम क्यों है? सूद इसलिए हराम है कि आप अगर कोई ऐसी चीज दे के ऐसी चीज का कर्जा लेते हैं जो कि कंज्यूम हो जाती है, जो खर्च हो जाती है, जो कि खत्म हो जाती है, तो उसको वापस करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिनात में से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर के इस्तेमाल के लिए एक बंदे से 100 किलो गंदम ली, तो गंदम तो आपको खर्च हो गई, लेकिन अगर आपने 100 किलो की 200 किलो करके वापस करनी है तो आपके पास पहले ही 100 किलो खरीदने के पैसे नहीं है, अब 200 किलो कैसे खरीदेंगे, कैसे आप उसको वापस करेंगे। इसी तरह आपने सूद के ऊपर जब कर्जा लिया तो आपने 7 लाख लिया, आपको 20 लाख रुपए वापस करना पड़ रहा है। अभी आपके पास 7 लाख ही नहीं है तो आप 20 लाख कैसे वापस करेंगे? शुरू में तो वो आपको ये कहेंगे जी बड़ी आसानी से आप वापस करेंगे, लेकिन 90% केसेस के अंदर लोग अपना कर्जा वापस ही नहीं कर पाते।
आपने नीचे कमेंट में बताना है कि आपने सूद के ऊपर अपना ज्वेलरी दे के कर्जा लिया था और वापस भी किया था। नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है मुझे, क्योंकि मुझे पता चला है इंडिया में, पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा लोग जो सूद पे कर्जा लेते हैं, अपनी ज्वेलरी दे के वो ज्वेलरी वापस नहीं ले सकते। उनकी ज्वेलरी जो होती है ना वो बिक जाती है, वो ऑक्शन हो जाती है, उसकी नीलामी होती है, नीलामी होने के बाद ज्वेलरी चली जाती है। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था, अगर आपके पास 10 लाख का सोना था तो आपको अगर ज़रूरत आज थी 5 लाख की या इवन 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो आप क्या करते कि आप 5 लाख रुपए का सोना बेच देते, यानी आधा सोना आप बेच देते। फर्ज किया आपके पास 3 तोले है, 1.5 तोले का आप बेच देते और बाकी जो 1.5 तोले है वो आप अपने पास रखते। आपको पता है हर साल सोना डबल होता जा रहा है, तो अगले साल आपका सोना वैसे ही 10 लाख, जो 5 लाख का रह गया वो भी 10 लाख का हो जाना था, और जो आपकी ज़रूरत थी 7 लाख की, उसमें से 5 लाख तो आपको फ़ौरन मिल गया। 1-2 लाख आप किसी रिश्तेदार से या किसी से आप ले सकते हैं, या अपना कोई और काम करके कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने घर का प्लस्तर करवाना था, उसके लिए आपको ज़रूरत थी। मैं अपनी बात बताता हूँ, एक दफ़ा की बात है, आज से कोई 7-8 साल पहले मैं अपना घर बना रहा था, तो उसके 2 कमरों के प्लस्तर के लिए मुझे सिर्फ 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, ओनली 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत थी। मैंने क्या किया, एक सेट बेचने के लिए गया एक सुनार के पास, मतलब ऐसे ही हमारा ही सेट था, तो वो बेचने के लिए गया, तो उसने कहा जी, चूड़ियाँ थी बल्कि, वो उसने कहा जी आप ऐसा करें 4 की 4 चूड़ियाँ बेच दें। हालांकि मेरा इरादा था कि एक चूड़ी बेचूं। उस जमाने में 50,000 रुपीज़ तोला था, 50,000 की जरूरत थी, लेकिन उस सुनार ने मुझसे 4 चूड़ियाँ ले ली। तो वो कहता है 4 लूंगा तो मैं खरीदूंगा, तो दैट वाज माय मिस्टेक। अगर मैं 4 की बजाय 1 बेचता उस वक्त, तो उसका ये था कि बाकी 3 तोले मेरे पास होता, और आज वो 3 तोले 12 लाख रुपए का होता। तो ये मेरे से गलती हो गई। तो आपके पास जो भी ज्वेलरी है उसको कोशिश करेंगे कभी भी सेल ना करें। अगर आपको 7 लाख रुपए की जरूरत है तो कोशिश करें 3-4 लाख के अंदर जरूरत पूरी करें, कंजूसी से कर लें। अगर आपने फर्ज किया सोना बेच के शादी करनी है, तो आप 2-4 बंदों को बुला के शादी कर लें, बजाय इसके कि आप 100-100, 200-200, 500-500 बंदों को खाना खिलाते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके घर से खाना खा के जाते हैं और वो आपके जेलस होते हैं। जो शादी पे ना, इस्लाम में तो हमें कहा है कि सिर्फ 2 गवाहों की मौजूदगी में आपकी शादी हो जाती है, ओनली 2 गवाह। बाकी आपके जितने भी खाना खाने वाले लोग होते हैं, जो बराती होते हैं या इस तरह के आते हैं, वो सारे के सारे जेलस होते हैं। वो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, वो तो आपके लिए बददुआएं कर रहे होते हैं, आप पे जादू करवा रहे होते हैं। तो वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन दीज काइंड ऑफ मतलब पीपल। तो आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आपको चाहिए कि अपने गोल्ड को ना आप रहन रख के कर्जा ले, ना ही आप उसको बेचें, बल्कि अगर आपको बहुत ही अच्छा ज़रूरत है तो थोड़ा सा बेच दें, 1/4 बेच दें, 1/3 बेच दें, बाकी ना बेचें। अगर एक ज्वेलर आपसे आधा सोना नहीं लेता या चौथा हिस्सा सोना नहीं लेता, तो आप दूसरे को बेच दें। सोना तो कट के भी बिक जाता है। जो ज्वेलरी होती है ना, आपका फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, उसमें से वो 3 तोले का सेट है मिसाल के तौर पे, तो आप तोले के सेट के अंदर बालियां भी होंगी, उसके अंदर अंगूठी भी होगी, उसके अंदर लॉकेट भी होगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर लॉकेट जो है 1.5 तोले का है और बाकी 1.5 तोले, तो आप 1.5 तोला बेच दें। या आप जो वो जो होते हैं ईयर रिंग्स होते हैं, वो अगर 1 तोले के हैं तो 1 तोला बेच दें, तो नहीं 1/3 बेच दें। तो अगर इवन लॉकेट को भी काट के बेचना है तो कट के भी बिक जाता है, नहीं हाफ वो दरमियान में से काटेगा, उसके पास एक कैंची होती है या कटर होता है, वो कटर से काटेगा हाफ, और हाफ वो खरीद लेगा और हाफ वो आपको वापस कर देगा। तो बजाय इसके कि आप सोना दे के उस पर कर्जा लें, क्योंकि जैसे ही आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, वो पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और आप लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। इसलिए इस्लाम में अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है और कारोबार को हलाल करार दिया है। और सूद खाने के 70 दर्जे हैं, सबसे कम दर्जा आप अहादीस में पढ़ सकते हैं कि क्या है। और सूद खाने वाला जो बंदा है ना, सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, इनकी कोई बख्शिश नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम सूदी काम करेंगे, हम मिलावट करेंगे, हम हीरादोजी करेंगे, हम रिश्वत लेंगे, हम लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, और क़यामत वाले दिन क्या होगा, हमारी कोई ना कोई सिफारिश कर देगा। मुझे सर एक बात बताएं, जिंदगी में आपने कभी देखा है कि कोई मुजरम हो, कोई बड़ा मुजरम हो, कोई भी जालिम आदमी हो, लोगों की इज्जतें उछालता हो, लोगों के साथ बुरा सलूक करता हो, लोगों के घरों पे कब्जा करता हो, लोगों के साथ किसी भी तरह का जुल्म करता हो, शराबी कबाबी किस्म का बंदा हो, क्या उसकी गवाही कोई अच्छा आदमी, कोई नेक आदमी, कोई भी अल्लाह का वली दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता। कभी भी अल्लाह का वली किसी शराबी की, जानी की,
किसी जुआरी की, किसी रिश्वतखोर की, या किसी भी जालिम आदमी की, किसी रेपिस्ट की कभी भी गवाही नहीं देता। तो सिमिलरली इट गोज विद क़यामत वाला दिन। क़यामत वाले दिन भी ऐसे ही होगा। क़यामत वाले दिन किसी भी मुजरिम की कोई सिफारिश ना तो करेगा, ना ही करने की जुर्रत करेगा। आयतल कुर्सी का तर्जमा पढ़ लें कि क़यामत वाले दिन किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके। तो आप ये समझते हैं ना, आप गुनाह करेंगे, जो मर्जी करेंगे, सूदखोरी करें। मैंने क्यों नहीं जॉब की? मैं भी जॉब कर सकता है ऐसी जगह पे जहां पे सूदी काम होता है, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला चारों अहादीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के साथ जंग है। और उनका ठिकाना बता दिया गया है कुरान मजीद में, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां से कोई भी सिफारिश से वो निकल नहीं सकेंगे। इवन वो ऐसे सूदी लोग जो है वो अगर दिन में 5 की बजाय 6 नमाजें भी पढ़ते हो, जितना मर्जी अपनी शक्ल जो है वो नेक लोगों वाली बना लें, शक्ल आप नेक लोगों वाली बना दें, लेकिन करतूतें आपकी मतलब बुरे लोगों वाली हों, तो क़यामत वाले दिन आप बुरे लोगों के साथ ही खड़े होंगे, आपका अंजाम उन बुरे लोगों के साथ ही होगा। तो इधर चूंकि अब दूसरी तरफ आप देख लें, गोल्ड के अगर आप रेट को देख लें, 2000 में सोने का जो रेट था वो 6000 रुपये तोला था। आज सोने का रेट 4 लाख रुपए तोला है, यानी कि तकरीबन 65 से 70 गुना सोने की प्राइस में इजाफा हुआ। इसलिए आई विल रिकमेंड यू डोंट सेल योर गोल्ड। अगर आपने गोल्ड बेचना ही है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको इलाज के लिए जरूरत है, आपको कोई शादी के लिए जरूरत है, तो 1/3 1/4 आप गोल्ड बेचें और कर्जा कभी भी ना लें। अगर आप कर्जा लेंगे तो 90% लोग इस डेट में फंस जाते हैं, इस कर्जे में फंस जाते हैं। उनके ऊपर जुर्माने भी बढ़ते जाते हैं, उन्होंने किस्तें भी दी होती हैं, किस्तों में भी लाखों रुपए दे चुके होते हैं, जुर्मानों में लाखों रुपए दे चुके होते हैं। और एट दी एंड क्या होता है, उनका जो घर का वो जो सोना होता है ना, ज्वेलरी होती है, वो भी उस कंपनी के पास या उस बैंक के पास या उस ज्वेलर के पास चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, कभी किसी की बातों में ना आए, ज्वेलर की बात में ना आए, किसी बैंक के मैनेजर की बात में ना आए। सूदखोरी वाला काम बिल्कुल ना करें। सूद ना सिर्फ ये हराम है बल्कि एक्स्ट्रा लेवल का हराम है। अब अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में तो जायज़ है, वो चल रहा है हर तरफ। सर जी अमेरिका आप जाए ना, या मैं स्वीडन में रहा हूँ, वहाँ पे हर तरह के शराबखोरी आम है, जना आम है, शराब जना कोई उसको गुनाह नहीं समझता। ठीक है, लेकिन क़यामत वाले दिन तो उसको गुनाह मिलेगा ना, क़यामत वाले दिन तो उसको सज़ा मिलेगी। इसी तरह जिस भी इलाकों में शिरक होता है, आप देख लें जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के बंदों की बुत परस्ती होती है, यानी कि अल्लाह के बंदों की यानी कि शक्ल बना के या बुत बना के उनसे दुआएं होती हैं, यानी कि शिरक कर रहे हैं वो लोग। तो शिरक तो कॉमन है, पूरी दुनिया में कॉमन है। तो क्या आप समझते हैं कि वो शिरक करने वाले क़यामत वाले दिन बख्शे जाएंगे? कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि शिरक करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आजकल आप अगर देखते हैं तो शिरक करने वाला बंदा आपको बड़ा गुड लुकिंग नजर आता है, बड़ा खुशहाल नजर आता है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े घरों में रह रहा है, बड़े फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, उसके बैंक में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, उसके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, खूबसूरत औरतों के साथ वो फिर रहा है। आप समझते हैं कि ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन? नहीं, आपको पता होना चाहिए अबू जहल, अबू लहब और फिरौन, नमरूद, शद्दाद, इनके पास भी दुनिया में बेतहाशा दौलत थी। जैसे आज आपको काफरों के पास लगता है कि उनके पास बेतहाशा दौलत है। काफिर उस बंदे को कहते हैं जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानता। कुरान मजीद में है कि जो बंदा अल्लाह के अहकामात के तहत फैसला नहीं करते वही लोग तो काफिर है। काफिर का मतलब ये नहीं होता कि एक बंदा अपने आप को खुद कहे कि मैं काफिर हूं। एक आदमी जो एक भी कुरान की एक भी आयत का इनकार करे या अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार करे, क्योंकि आसमानों और जमीन का बादशाह एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और आसमानों और जमीन में एक अल्लाह की बादशाहत है, उसी की मलकियत है। कहते हैं लिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्ज, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। फिर हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं। हमारा ये जो जिस्म है ना, इसकी जो मिट्टी है ना, ये भी हमारी अपनी नहीं है, ये भी अल्लाह की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, आसमानों में आप देख लें करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, और इस तरह की एक एक गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं, और एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान में अरबों खरबों किलोमीटर का डिस्टेंस है, बल्कि अरबों लाइट ईयर का डिस्टेंस है। हमारी पैदाइश को देख लें, जानवरों को देख लें, तो इसलिए अल्लाह के साथ जंग छोड़ दें और सूदी काम में ना हेल्प करें। अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम तो मुश्किल वक्त में सूद के ऊपर कर्जा ले रहे हैं, इनमें हमारा तो कोई गुनाह नहीं। नहीं सर, नहीं। अगर आप बुरे काम में, अगर एक औरत जो है वो कहती है कि मैं गलत काम इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मजबूरी है, तो ये कोई मजबूरी नहीं है, वो कोई और काम भी कर सकती है। सिमिलरली एक आदमी कर्जा लेता है सूद के ऊपर,
तो उसको चाहिए कि सूद पे कर्जा लेने की बजाय कोई मेहनत कर ले, कोई और ऑप्शन चूज कर ले। अगर आपके पास कोई चीज़ है, सोना है, चांदी है, उसमें से 1/4 1/5 थोड़ा सा बेच लें, अपनी ज़रूरत पूरी करें, बाद में कोई जॉब करें, कोई बिजनेस करें, उससे अपना गुजारा करें, ठीक है। और शादियों पे 600 लोग ले जाना कोई अच्छा काम नहीं है। इस्लाम में जायज़ है, ना किसी और रिलीजन में जायज़ है, किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है। तो ये सारा का सारा दिखावा है और ऐसे जेलस लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने वाली बात है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।